क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। काम की न काज की और दुश्मन अनाज की। चल इस महीने की चौथी बाई थी और कहाँ है वो महारानी? तुमने तो कहा था कि कमलेश उसे लेके आने वाला है। इस बार ये नई नौकरानी आएगी ना तो पहले से ही उस पर सख्ती रखो। तो क्या अब हम उनके घर ही रहेंगे? हाँ, आज से तेरा काम भी वहीं और खाना पीना रहना भी वहीं, सब कुछ सेट है। वो लोग तुझे अच्छी पगार भी देंगे। मामा वैसे वो लोग अच्छे तो है ना? अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। सेठ जी और उनके परिवार को हम सालों से जानते हैं। बड़े ही सभ्य और खानदानी लोग हैं। और आंटी जी, वो तो बिल्कुल माँ जैसी है। मैं जो बोल रही हूँ सुन रहे हो तुम? हाँ? इन महंगी कागज की पट्टियों पर पैसा उड़ाते रहो तुम। और ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? ये सब करके क्या तुम 16 के लगने लगोगे? और इस सठियाने की उम्र में हीरोपंती सूझ रही है? आखिरी बार कह रही, अपने खर्चे पे कंट्रोल रखो। नई अंगूठी किससे पूछ के खरीदी? हाँ, एक मिनट, कहीं तुम्हारा इरादा ऐसा तो नहीं कि मुझे छोड़ के दूसरी शादी करना चाहते हो? हाँ, छोड़ो। और सेठ जी, वो तो बहुत दयालु सज्जन इंसान है। उनका दिल सोने जैसा है। अच्छा, सोने की अंगूठी पहनूं या सोने का मुकुट? मेरा मन करेगा तो सोने के बिस्तर पे सोऊंगा, सोने की रोटी खाऊंगा, सोने का पानी पीऊंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते, ठीक है? और अग्रज भैया, वो तो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, हमेशा अपने में रहते हैं। सारी दौलत इस जुए के लत में ही लुटा दो। जब तक सब सड़क पे ना आ जाए, सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, तब तक तुम चैन की सांस नहीं लोगे। अरे मम्मी, कितनी बार कहा आपसे, जब मैं गेम खेला करूँ ना, बीच में टांग मत अड़ाया करो। अब इसी काली जुबान की वजह से बार बार हार जाता हूँ मैं। और हाँ, घर में सबसे अच्छे से बात करना। टेंशन मत लो मामा, हम सबका दिल जीत लेंगे। ठीक है, चलो। सेठ जी, अगर मैंने लॉटरी का टिकट है। आओ। मेरी भांजी कृष्णा, जिसके बारे में आपसे बात हुई थी। प्रणाम। खुश रहो। कैसे हैं आप? हम ठीक। घर में काम करवाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता जी, खुश रह। अरे अग्रज भैया, कैसे हैं आप? बॉडी तो अच्छी बना रखी है आपने। हाँ, रोज जिम जाते हैं। अग्रज भैया तो हमेशा हीरो ही दिखते हैं। छुओ। अरे नहीं नहीं बेटी, लड़कियां पाँव नहीं छूती हैं, लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। ये हमारी कुलदेवी मंदिर का प्रसाद है। आप भी लीजिए। ये मेरी तरफ से अपनी कुलदेवी को चढ़ा देना।
कुछ काम वाम भी आता है या नहीं? अरे इसे सारे काम आते हैं और घर के काम में तो माहिर है। ये खुद कह रही थी कि नौकरी करने के लिए, और जैसे ही आप लोगों को फोन आया हम इससे बात की और यहाँ लेकर आ गए। आप लोगों को तो हम सालों से जानते हैं। अच्छा हम चलते हैं, हमें लोहा मंडी भी जाना है। बिटिया ये फोन रखो, जब मन करे फोन कर लेना, हम आते रहेंगे मिलने। चलते हैं। बिटिया का ख्याल रखिएगा। नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम। चल तुझे रसोई दिखाती हूँ, आजा। ये रहा हमारा रसोई, ठीक है? और हाँ, यहीं कहीं कोने में अपना बिस्तर लगा लेना और अपना सामान भी रख देना। और एक बात का खास ख्याल रखना, कोई भी सामान इधर उधर बिखरना नहीं चाहिए, ठीक है? चाय बना देना। मेरा चार्जर कहाँ है? यहीं तो रखा था। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। लाओ लाओ, तुम मुझे दे दो, मैं साफ कर दे रहा हूँ। मैं चार्जर ढूंढ रहा था, गलती से गिर गया। ये रहा आपका चार्जर। ये यहाँ था, मुझे दिखा ही नहीं। 4 दिनों में तुमने इस घर को ऐसे संभाला है जैसे हमेशा से तुम यहीं की थी। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मेरा मतलब हम सबको तुम्हारी आदत हो गई है। मम्मी, मेरी शादी कराना चाहती हो ना, लेकिन एक भी अच्छी लड़की नहीं बताई अब तक। अच्छा, अच्छी लड़की नहीं बताई? हाँ, तो ये बता बता क्या कमी है? बता। अरे बोलता क्यों नहीं? कोई कमी है क्या? अच्छा ही क्या है इनमें? नहीं, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो थोड़ा गुणों वाली हो, जो एक घर संभाल सके। इनसे तो अच्छी किसना है? हाँ तो फिर कर लेना शादी उससे, हैं? अरे तुम दोनों बाप बेटे पागल हो गए हो क्या? अग्रेस बिल्कुल सही फैसला कर रहे हैं। अरे किसना कितनी प्यारी बच्ची है, मुझे भी बहुत पसंद है। किसना बेटा मेरे बेटे से शादी करोगी? किसना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मना कर सकती हो तुम। ठीक है, मैं कमलेश से बात करता हूँ। मुझे लगता है तुम दोनों बाप बेटे ना अपने दिमाग को कबाड़ खाने में बेच आए। एक नौकरानी को बहुरानी बनाने जा रहे हो? मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो ये सारा खेल तेरा था, हैं? तेरे मामा ने तुझे यह काम करने नहीं बल्कि मेरे बेटे को फंसाने भेजा है। चल निकल निकल। मम्मी, निकल आंटी जी, अरे निकल। मम्मी, छोड़ो। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं शादी करूंगा
तो कृष्णा से। तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया था इसी दिन के लिए कि एक नौकरानी को मेरे ऊपर बहुरानी बना के बैठा दे। मैं जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी बारात और मेरी अर्थी दोनों एक साथ निकलेगी। कांता, कांता, छोड़, छोड़ दे। क्या जिद है ये, हैं? बच्चों को अपनी मर्जी से शादी करना चाहिए। कृष्णा कितनी प्यारी बच्ची है? गरीब हुआ तो क्या हुआ, ऐसी बहू तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगी। तो ठीक, जो तुम लोगों के दिल में आता है वो तुम लोग करो, और जो मेरे दिल में आएगा मैं वही करूंगी। आंटी जी, आंटी। जाने दो इसे। सेठ जी, आप आदमी नहीं, देवता हैं। हमारे पास कृष्णा को देने के लिए बस यही जेवर है। एक मिनट। बेटा, इसे पहना दो। खुश रहो। बिटिया, हम तुम्हारे भाग का रस्म भी पूरी नहीं कर पाए। अभी तुम्हें देने के लिए हमारे पास सिर्फ यही है। लो, लो, रख लो बेटा। अग्रेसी, अब आप हमारे दामाद जी हुए। हमारी बिटिया का ख्याल रखिएगा। जरूर। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। माँ जी, नमस्ते। खुश हो, खुश हो, खुश रहो तुम दोनों। बेटा, जाओ अपनी माँ से भी आशीर्वाद दे। जी पिताजी। माँ, तुम भी आशीर्वाद दे दो। मुफ्त में तो हम किसी को आशीर्वाद नहीं देते। जीते रहो। कृष्णा, अब तुम्हें किचन में सोने की कोई जरूरत नहीं। अब से यही तुम्हारा कमरा है। तुम इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की बहुरानी।
आपने हम जैसे छोटे इंसान को अपना बनाया। आप सच में बहुत अच्छे हैं अग्रेश जी। लेकिन मम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी नाराज हैं तो क्या हुआ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसमें रोने की क्या बात? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। क्या जाल फेंका है अग्रेस बाबू। मछली खुद ब खुद जाल में फंस गई। तो बेवकूफ समझती है कि तुम उससे प्यार करते हो। प्यार तो करता हूँ पापा, पर अपने लॉटरी के टिकट से। चलो, प्लान तो कामयाब है आपने। कामयाब क्यों नहीं होगा? आखिर प्लान किसने बनाया था? अब इस खुशी में एक लड्डू तो बनता है। वाह मेरी सोन परी वाह। तुम्हारी स्क्रिप्ट भी जोरदार और तुम्हारी एक्टिंग भी जोरदार है। पता है, वो बेवकूफ लड़की शादी करके बुरी तरह से फंस गई। अब तो वो हमारे हर हाँ में हाँ ही मिलाएगी। और हाँ, अब हमें वो काम करना है जिसके लिए ये सारा खेल रचा है। आजकल वो जो महंगा वाला ट्रीटमेंट चल रहा है ना, जिसमें दोबारा से बाल उग जाते हैं, सोचा करवा लूं। तुम्हारे तो नहीं झड़ रहे ना? कांता, लेकिन सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। हाँ, लेकिन किसी अमीर घर की बहू आती तब तो। अगर अमीर घर से बहू लाते तो मैं अमेरिका लेके जाती, बड़े बड़े डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराती, घर में एसी, फ्रिज, स्मार्ट टीवी और गाड़ी भी होती। लेकिन अब नौकरानी को बहू रानी बनाया है तो क्या ही कर सकते हैं। ये लीजिए कागज। वैसे आपको इसकी क्या जरूरत है? दिखाई नहीं दे रहा है? काम कर रहा है ना, हर वक्त सर पे सवार रहती है। जा अपना काम कर। ओ महारानी, इतना गीला पोछा लगाएगी तो ये फर्श तो कल तक भी नहीं सूखेगा। तो क्या चाहती है, मेरे पैर फिसल जाए और हड्डी पसली टूट जाए? अगर हड्डी पसली टूट गई तो खर्चा कौन करेगा? तू करेगी? है तेरे पास इतने पैसे? हाँ, बस करो यार मम्मी। इसने इधर आओ। एक काम करो, यहाँ पे अंगूठा लगाओ। क्यों? हम दोनों के नाम पे एक जॉइंट अकाउंट खोल रहा हूँ, ताकि तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम आराम से पैसे निकाल सको और कोई दिक्कत ना हो। चलो ये जाओ अपना काम करो। हेलो, हाँ, सरकारी स्कीम में गरीब महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिलता है ना, मुझे वो चाहिए। कृष्णा कुमारी के नाम से।
मम्मी पापा भाई क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ 10 लाख? मैं अभी निकाल के लाता हूँ। जा बेटा। ये 3 लाख मम्मी के, 3 लाख पापा आपके, और ये 4 लाख मेरे। जल्दी चलिए, देर हो जाएगी। बहुत सारा शॉपिंग करना है। अरे मुझे भी तो गोल्ड लेना है। अरे सजने सवरने में कितना टाइम लगाओगे? जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ हाँ, हो गया भाई, हो गया हो गया। चलो। ओ महारानी, हम लोग सोशल क्लब की पार्टी में जा रहे हैं। आने में देर हो जाएगी। और हाँ, आने में देर हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी चाहो करो, आराम फरमाने लगना। और हाँ, हमारे बहुत सारे चप्पल जूते रखे हुए हैं, उन्हें अच्छे से साफ कर देना और छत पे सुखा देना। समझ में आई बात? जी माँ जी। चलिए जी। देख क्या रहा है, लगाना अगली बाजी।